हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बताता हूँ क्या हुआ आज तो पहले बात 3 क्लास हुआ और बीच में क्या हुआ बताऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले समझ लेते क्या क्या हुआ आज। तो पहले तो हम लोग का यही था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रहा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ने जो लिखवाया था कल, उसको समझाएं सर कि जो था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSEPR थ्योरी, उसको समझा दिए पूरा अच्छा से। और थी वो क्या बोलते हैं, पेपर का एक ऐसा गोला करके वो ले जाना था, तो ले गया था मैं और उससे समझाया सर सारा का स्ट्रक्चर। तो समझ में आया ठीक से। ये तो लिखा हुआ था तो पहले से ही था, आज कुछ नहीं लिखवाया। थोड़ा क्वेश्चन करवाया एक पेज का, दिख रहा हो तो। इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा ये कंपेयर करने का क्वेश्चन दिए थे। फिर लास्ट में कुछ एंगल्स लिखवा दिए कंपाउंड के बीच में, बॉन्ड एंगल्स, उसको बोले याद कर लेने के लिए। यही इतना ही बोले थे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखवा दिए थे और इसको बोले थे याद करने के लिए। तो इतना ही हुआ था इनऑर्गेनिक में। फिर आते हैं फिजिक्स से पहले मैथ पे आते हैं। तो मैथ में हम लोग को मैंने नया कॉपी बनाया था क्योंकि पिछले वाला का ख़त्म हो गया है। तो वो कुछ आते ही सर ने कुछ क्वेश्चन करवा दिए, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन एक पेज का। और अगले में a sin x प्लस b cos x को डिडक्शन कैसे करते हैं, मतलब इसका रेंज कैसे निकालते हैं, फिर इसको डिडक्ट भी करने का एक बता दिए। और इस पर कुछ क्वेश्चन भी बता दिए और ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए, इस पर 2 क्वेश्चन। फिर बाद में बताया एक्सटेंडेड फार्मूला फॉर tan a प्लस b प्लस c, ऐसे कुछ होता है ना फार्मूला। हम लोग के सिलेबस में तो tan a प्लस b प्लस c तक ही है, लेकिन कोई उससे ज़्यादा भी अगर एडवांस में आ गया तो उसका भी एक फार्मूला बताए हैं, जो कि न्यूमरेटर में ऑड नंबर्स का अल्टरनेट ऑड वो S1 S3 ऐसे ऑड का अल्टरनेट साइन के साथ ऐड करते हैं। जैसे S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 ऐसे जाते रहता है। फिर नीचे 1 माइनस इवन नंबर का और अल्टरनेट साइन इसमें भी चलता है, इवन का, नीचे इवन का और ऊपर ऑड का। जैसे नीचे में 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस 8 S8 ऐसे वो चलता है। ये 10 के लिए है सिर्फ। तो S1 S2 क्या है इसमें, तो S1 तो tan A1 tan A2 प्लस tan A2 प्लस tan A3, ये सब आपको दिख ही रहा होगा। फिर नीचे भी S2 का ये है, क्या बोलते हैं इसको, समेसन के अंदर tan A1 इंटू tan A2, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट दो एक बार में लेना है, इसको S2 बोलते हैं। वैसे ही S3 को सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट 3 बार, एक बार में 3। फिर ऐसे ही सर ने बता दिया tan A प्लस B प्लस C क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो ये होगा जो दिखा रहा हूँ। फिर एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी, जैसे tan A प्लस B प्लस C तो जान लिए, sin A प्लस B प्लस C क्या होता है ये सब बता दिए सर। फिर लास्ट टॉपिक आज बताएं कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री का, कि कोई कंडीशन दे दिया जाता है एंगल्स के बीच में और उस पर प्रूफ करने के लिए पूछ देता है। तो ये तो पढ़ा दिए सर। आज तो सिर्फ ट्रायंगल कंडीशन जो बनाता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाया, रिजल्ट्स कुछ बताएं, दिख रहा हो तो। फिर कुछ क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन यहाँ का होमवर्क भी मिला, 3 क्वेश्चन बाय द वे मिला। तो इतना ही हुआ आज मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फिर आते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ज़्यादा एक नया टॉपिक पढ़ाया गया हम लोग को, दिखाता हूँ। फिजिक्स में हम लोग को पढ़ाया गया है स्प्रिंग जब आ जाता है एनएलएम में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सर ने तो पहले बात बता दी कि F जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसका फॉर्मूला -kx से होता है।
जहाँ की के डिपेंड करता है मटेरियल और लेंथ पे स्प्रिंग के। फिर एक चीज़ और बताया जो एनएलएम में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा काम आएगा कि स्प्रिंग इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट नहीं करता है, उसको रिएक्शन टाइम उसके पास 0 नहीं होता है। तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करवाएं सर, जिसमें एक स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों का यूज़ होता है, जिसमें स्ट्रिंग को काट देते हैं तो उस दोनों का एक्सेलरेशन निकालने के लिए निकालना होता है इसमें। तो इतना ही करवाएं सर। लास्ट में 10 मिनट लास्ट के हम लोग का टेस्ट परसों है, उसके लिए कुछ बताएं, मोटिवेशन दे दिए सर कि हम लोग को हम लोग 10% में आते हैं, कोटा आके टॉप 10% में आ चुके हैं हम लोग पहले से 11th से ही तैयारी करके। तो ये सब बताया। फिर वो बताया कि टेम्परामेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कोई भी पेपर को लिखने के लिए। तो यही सब बता रहे थे। फिर तीनों हो गया क्लास। और बीच में हाँ बताने वाला था मैं कि हम लोग का फर्स्ट ब्रेक हुआ था ना, उसी समय एक जोर का वो आवाज़ आया, पटाखा जैसे फूटता है ना, तो वैसा ही आवाज़ आया था। सब लोग उधर दौड़ने लगा, लेकिन बाद में जाके देखे तो उधर कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ था उस समय। मस्त आवाज़ लेकिन आया था। हम लोग बाहर ही थे, ब्रेक हो रहा था उस समय। तो इतना ही हुआ आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं आउट ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल ही था। सो दैट्स ऑल, बाय बाय। अब टेस्ट का तैयारी करूँगा। सो गुड नाइट, सायो नारा।